उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद में स्थित कई स्थानों के नाम में परिवर्तन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जन भावना और भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप ये नामांकन किए जा रहे हैं। ऐसे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सकेंगे। सीएम ने आगे कहा कि हरिद्वार जनपद का औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। जन भावनाओं के अनुरूप हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपदों में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम परिवर्तित किए गए हैं। गौरतलब है कि देश में मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर काफी बहस भी चल रही है। ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां कई सारे शहरों के नाम बदले गए हैं। देहरादून में घोषणा की गई है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है और नामों में परिवर्तन की बात कही है, जहां औरंगजेबपुर का नाम अब शिवाजी नगर रखा जाएगा। इसी के साथ देहरादून में मायावाला का नाम रामजी लाल वाला भी रखा जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देहरादून में कई जगहों के नाम बदलने की घोषणा की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की है, जहां औरंगजेबपुर का नाम अब शिवाजी नगर रखा जाने वाला है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां देहरादून में कई जगहों के नाम बदलने की घोषणा की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है, देवभूमि की संस्कृति और को देखते हुए ये नामों में परिवर्तन किया गया है, जिससे कि और पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है और राज्य में कई सारे जगहों के नाम बदले जाएंगे, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल प्रिय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है और कई जनपदों में जो गांव हैं उनके गांवों के नाम भी बदले गए हैं, जिसमें से हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में जो जनपदों में गांव हैं उन कई गांवों के जो है नाम बदले गए हैं। अगर हरिद्वार जनपद की बात की जाए तो औरंगजेबपुर गाँव का नाम अब शिवाजी नगर करने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। गाजीवाला का आर्य नगर, चांदपुर का ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जट का मोहनपुर जट, खानपुर कुर्शली का अंबेडकर नगर, इदरीशीपुर का नंदपुर, खानपुर का किर्जनपुर, अकबरपुर का जो है विजयनगर, इस तरीके से नाम जो है वो बदले गए हैं। देहरादून जनपद की बात की जाए तो मियाँवाला का नाम अब जो है रामजी वाला कर दिया गया है। पीरवाला का नाम अब कांदपुर खूद का नाम पृथ्वीराज नगर, अब्दुल्ला नगर का नाम दक्ष नगर किया गया है। इसी के साथ ही नैनीताल के में नवाबी रोड का जो अटल मार्ग है वहां से पंचक्की से आईटीआई मार्ग का नाम गुरु गोवलकर मार्ग किया गया है। और इसी के साथ ही उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदलकर कौशल्यापुरी जो है वो किया गया है। तो इस तरीके से कई गाँवों के नाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बदले गए हैं और ऐसे में जो इन गाँवों के नाम बदलने की घोषणा भी की गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कल ये घोषणा की गई कि जो हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल में जो गांव हैं इन गांवों में कई गांवों के जो है नाम बदले जाएंगे। जो नाम जो है वो पुराने जो नाम थे, जिन जो मुगल टाइम के ज़माने से जो है वो नाम उन गाँव के चले आ रहे हैं, तो उन गाँवों के नामों को अब बदला गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति और विरासत को संजोए रखने के लिए नामों में बदलाव जो है वो किया गया है। हालांकि इसको लेकर के अब सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से कई राज्यों में पहले इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली हैं, उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों के या कई गांवों के नाम इस तरीके से बदले भी गए, तो वहीं अब उत्तराखंड में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से लगातार जो है अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई हो रही है, मज़ारों पर भी कार्रवाई हो रही है जो अवैध मज़ारे हैं, और इसी के साथ ही अब नाम भी बदले गए, तो इसको लेकर के अब सियासत भी जो है वो देखने को मिल रही है। और विपक्षी दल ये सवाल भी खड़े कर रहा है कि नाम बदलने से जो है वो क्या होगा। और वही जो लगातार विपक्षी दल के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ एक जो है टारगेट किया जा रहा है और इस तरीके से जो है नाम बदलकर जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। तो इस तरीके के आरोप भी विपक्षी दल के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ जो है सियासत किस ओर रुख लेती है, किस तरीके की सियासत अब देखने को मिलती है, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इन गाँवों की जो है वो बदलने की घोषणा की गई है। तो ऐसे में अब डॉक्यूमेंट्स में भी नाम को चेंज करना होगा, वो भी
तमाम चीज़ें होंगी। तो ऐसे में अब आगे क्या कुछ इसको लेकर के कार्य होता है, किस तरीके के आगे जो है रोड मैप तैयार किया जाता है, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। जी बिल्कुल अरुण, यहाँ पे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बोला है कि जन भावनाओं को देखते हुए ये नामों में परिवर्तन किया जा रहा है। ऐसे में सियासत तो चल ही रही है, राजनीतिक मैदान में सियासत तो एक अहम मुद्दा रहता ही है। तो ऐसे में जो जनता है, जन भावनाओं की बात की जा रही है, तो ऐसे में जनता का इस बारे में क्या रुख है? जो नामों में परिवर्तन किए गए हैं, तो ऐसे में जनता का क्या कहना है? जी प्रिय, देखिए, जो नामों के में बदलाव गाँव में किया गया है और कई नाम जो बदले भी गए, तो ऐसे में जनता, कई लोगों को देखा जाए तो जो कई सभी की अपनी अलग अलग राय होती है, अलग अलग लोगों के अलग अलग जो है विचार होते हैं, सभी की विचारधाराएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के जो कुछ लोग हैं वो इसका समर्थन भी कर रहे हैं, तो हालांकि जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। और कई लोगों का ये भी मानना है कि नाम से जो है वो प्रदेश में क्या इस पर असर पड़ेगा, एक इंसान की ज़िंदगी पर क्या इससे कोई, ना तो इसका कुछ फ़ायदा होगा ना कुछ नुकसान होगा, इस तरीके की बातें भी कुछ लोगों के द्वारा कही जा रही है। लेकिन हालांकि आगे इसको लेकर के क्या कुछ बदलाव भी देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ साथ ही या कुछ इन्हीं गाँवों को के नामों को बदला जाता है, या फिर ये जो गाँव के नाम बदलने की जो अब एक शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई है, ये आगे भी बढ़ेगी, या फिर और भी गाँवों के नाम या जनपदों के नाम इस तरीके से चेंज किए जाएंगे, वो तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद अरुण हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।